दोस्तों सबसे पहले प्रूफ देखिए, टाटा कैपिटल की तरफ से मेरे को पूरे 25 लाख तक का लोन दिया जा रहा है और इस पैसे को मैं अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकता हूं। टाटा कैपिटल हमेशा से एक बड़े लोन अमाउंट देने के लिए जाना जाता है। आप इस पर बड़ा लोन अमाउंट ले सकते हैं। तो इस पर किस तरीके से लोन अप्लाई करना है और इस पैसे को बैंक में कैसे ट्रांसफर करना होता है, सभी चीजें मैं आपको डिटेल में सिखाता हूं। तो अगर आपको बड़ा लोन अमाउंट चाहिए तब भी, और अगर आपको छोटे लोन अमाउंट का जरूरत है तब भी आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूं कि टाटा कैपिटल पर कैसे लोन अप्लाई करते हैं, कैसे अप्रूवल मिलता है और किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो टाटा कैपिटल पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसको परमिशन देना होगा। जस्ट यहाँ वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करेंगे और इसको परमिशन देंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिटेल मांगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ इंटर मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे नंबर पर 6 अंक का ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो इसको हमें परमिशन देना होगा लोकेशन, स्टोरेज, कैमरा, माइक का। तो सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 2-3 बार इसे अलाउ करना होगा, तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। जितने बार भी अलाउ करने के लिए बोलता है इसको अलाउ करेंगे। लोकेशन को भी इनेबल कर देंगे। अब जैसे ही परमिशन दे देते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई लोन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा लोन इनके पास है, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, और यहाँ पे सभी तरह का लोन आपको मिलेगा। तो जैसे हम पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। अब पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि सिर्फ 4 स्टेप में हमें यहाँ पे लोन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आएगा न्यू कस्टमर। अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू कस्टमर में जाएंगे, और अगर आप लोन ले लेते हैं तो यहाँ पर आकर के एग्जिस्टिंग कस्टमर में आकर के देख सकते हैं कि आप कितने का लोन लिए हैं और कितना ईएमआई चल रहा है। उसके बाद अगर आप लोन अप्लाई कर लेते हैं और वो अंडर प्रोसेस में रहता है 1 दिन 2 दिन, तो वो यहाँ ट्रैक माई एप्लीकेशन में आकर के ट्रैक कर सकते हैं। तो हम तो यहाँ पे पहली बार लोन अप्लाई करें तो न्यू कस्टमर में आएंगे। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप में हमसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, और सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ सैलरीड पर्सन का, तो सैलरीड पर्सन को मैं चूज करता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर से आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो इनका टर्म एंड कंडीशन आएगा जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके नंबर पर फिर से 4 अंक का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। इस तरीके से ओटीपी को डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल ऐड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पिन कोड नंबर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप सैलरीड पर्सन चूज किए हैं तो पैसा आपको कहाँ पे मिलता है, डायरेक्ट बैंक में आता है, चेक मिलता है या फिर कैश मिलता है। तो जैसे बैंक में आता है तो बैंक ट्रांसफर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें कंपनी का डिटेल देना होगा कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का यहाँ पे नेम भरेंगे, मंथली सैलरी भरेंगे कि कितना सैलरी आपको मिलता है, यहाँ पे मंथली एब्लिगेशन भरेंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप भरेंगे, कंपनी किस टाइप का है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे टोटल ईयर्स एक्सपीरियंस भरेंगे, आप कितने समय से जॉब कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क ईमेल आईडी भरेंगे, जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसका ईमेल आईडी। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए पूरे 25 लाख तक का लोन अप्रूव किया गया है। लेकिन ये फाइनल अप्रूवल नहीं है, यहाँ पे अनुमान हमें बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे 25 लाख तक एक बड़े अमाउंट में लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे फाइनल अप्रूवल नहीं है, यहाँ पे हमसे बोला जाता है कि आप खुद से चूज कीजिए कि आपको कितने पैसों का जरूरत है। तो आप यहाँ पे चूज करेंगे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने भी आपको जरूरत है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे हमसे मंथ पूछा जाएगा कि कितने मंथ के लिए लोन लेना चाहते हैं, 12 मंथ, 24 मंथ या फिर 36 मंथ। तो जितने भी मंथ के लिए लेना चाहते हैं यहाँ पे आप चूज करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाएगा, इस एड्रेस को देखेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी आप अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं। तो केवाईसी करने के लिए जस्ट यहाँ प्रोसीड टू केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा ताकि हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल ये फैच कर पाए। तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे और 2-3 बार अलाउ करेंगे। अब जैसे ही अलाउ करते हैं तो हमारे आधार कार्ड का सभी एड्रेस यहाँ पे ले लेगा। आप देखेंगे अगर सब ठीक है तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें एक सेल्फी अपलोड करना होगा। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना कुछ पर्सनल डिटेल देना होगा। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम भरेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस में बताएंगे शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल। यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी, यहाँ पे फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस मांगेगा तो यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस देंगे, ऑफिस का पिन कोड, यहाँ पे सिटी स्टेट, यहाँ पे हमारा होम एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमसे रेफरेंस नंबर मांगेगा। रेफरेंस नंबर में अपने फैमिली का, अपने अलावा अपने फैमिली का किसी का भी मोबाइल नंबर देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम पूछेगा कि किसका नंबर देना चाहते हैं। तो जैसे फादर, मदर, जो भी चाहे आप यहाँ पे ऐड करेंगे। और अगर फादर चूज करते हैं तो फादर का फ़ोन नंबर, एक फ्रेंड का भी नंबर देना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड का नाम और उनका मोबाइल नंबर। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा फाइनल अप्रूवल। यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अप टू 6,47,000 रुपीज़। 6.5 लाख तक का अप्रूवल मेरे को मिला है, जिस पैसे को अब मैं इस पैसे को अपने बैंक में ले सकता हूँ। जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि किसी का इससे ज़्यादा और किसी का कम भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा केवाईसी करने के बाद, इस पैसे को आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। तो इस पैसे को कैसे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अब हमें बैंक स्टेटमेंट देना होगा कि जैसे हम सैलरीड पर्सन चूज किए थे तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देना होगा कि अगर आप कहीं पे जॉब करने के लिए बता रहे हैं तो आपके पास जॉब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा लोन अमाउंट मिल रहा है। अगर 10,000 20,000 होता तो कोई ज़रूरत नहीं था, तो बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ पे बैंक को वेरीफाई करना होगा कि हाँ मैं जॉब करता हूँ और सैलरी आता है। तो यहाँ पे बैंक चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो जस्ट यहाँ अपलोड स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे और अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया जाता है कि अब आप कभी भी दोबारा लोन अप्लाई करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सभी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फी मांगेगा। तो यहाँ क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो इस पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पैन कार्ड अपलोड करना होगा। तो यहाँ क्लिक हेयर टू अपलोड पैन कार्ड को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को फिर से अपलोड करना होगा। तो 6 मंथ का यहाँ पे आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होगा। तो उस सैलरी स्लिप का भी फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे सैलरी स्लिप अपलोड करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई बार यहाँ पे जब हम लोन अप्लाई करते हैं और लोन अमाउंट बड़ा होता है तो टाटा कैपिटल की तरफ से हमारे घर पे भी उनके कोई ना कोई सदस्य आएंगे हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि लोन ज़्यादा है, 6.5 लाख का है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का जब लोन होता है तो वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। तो इसमें 1 हफ्ता तक टाइम लग सकता है, वैसे 2-3 दिन के अंदर ये वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे अब हमारे घर पे एक बंदा आएंगे टाटा कैपिटल की तरफ से। तो यहाँ पे हमें डेट चूज करना होगा कि किस डेट को आप उनको बुलाना चाहते हैं। तो जो भी डेट चूज करेंगे, टाइम चूज करेंगे, उसी डेट पे वो आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई सा डेट आप चूज कर लेंगे और यहाँ पे टाइम चूज कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डेट और टाइम चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया।
एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, हमारा लोन सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो भी हम डेट चूज किए हैं उस डेट पर टाटा कैपिटल की तरफ से उनके कर्मचारी आएंगे, उनके पास आई कार्ड होता है कि वो टाटा कैपिटल की तरफ से ही है। तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपसे शो करने के लिए बोलेंगे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तो जो भी मांगे उसको आपको दिखा देना है, और दिखा देंगे तो वहीं पे वो वेरीफाई कर देंगे। और जैसे ही वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा कि किस बैंक में आएगा। तो जो भी बैंक यहाँ पे ऐड किए हैं, जिस बैंक का आप बैंक स्टेटमेंट दिए हैं उसी में ये पैसा आएगा। तो जो आपका मेन अकाउंट होगा उसी को यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें थोड़ी देर वेट करना है। और यहाँ पे जैसे ही आते हैं घर पे और वेरीफाई हो जाएगा, उसके 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर ये पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी भी हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम मान सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सभी प्रोसेस हो जाएगा और पैसा हमारे बैंक में भी आ जाएगा। उसके बाद जैसे मैं आपको बताया कि आप अपना लोन कहाँ पे देख सकते हैं, तो उसमें देख सकते हैं और आप धीरे धीरे करके उस ईएमआई को भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको पैसों का जरूरत है तो टाटा कैपिटल पर लोन अप्लाई कर सकते हैं और इसे अपने बैंक में भी ले सकते हैं।